आज 29 नवंबर है 2023 और आज मैंने अपनी स्टोरी लिखनी शुरू कर दी है। बताना ये चाहती हूँ कि बहुत कुछ सोचा समझा, बहुत हिम्मत बांधी मैंने, क्योंकि अगर किसी जले हुए इंसान के ऊपर फिर दोबारा से तेल या तेज़ाब डालकर उसे एहसास किया जाए तो वो इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे उसके ज़ख्म सारे ताज़े हों। बस यही हालत है, क्योंकि इस स्टोरी और इस कहानी को लिखने की वजह मेरी ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ गुमराह या कुछ किसी को मेरा कहने का मतलब कुछ भी गलत नहीं है। बस इस कहानी के अंदर जो बातें मैंने बताई और सुनाई हैं उसे अपने दिल से सुनना, क्योंकि कोई कहानी कोई स्टोरी नहीं, मेरी ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी की ऐसी सच्चाई जो मैं सबको बता देना चाहती हूँ, ताकि लोगों को इससे सीख मिले और लोगों को मोटिवेशन मिले कि औरत कोई कठपुतली नहीं, औरत भी जानदार इंसान है, वो भी जिंदा है। उसको बेजान चीज़ें समझना छोड़ दो, उसको भी तकलीफ होती है, उसे भी एहसास होता है। औरत की ज़रूरत किसी को नहीं, लेकिन उसे इस्तेमाल सब करना चाहते हैं। औरत ऐसा एहसास है कि अगर खाने के अंदर नमक ना हो तो सब बेकार है। बस औरत का यही एहसास है कि अगर वो नहीं तो सब कुछ बेकार है। उसको अपने पैर की जूती समझना इंसान छोड़ दे। माँ बाप के घर में ये सिखाया जाता है कि बेटे तुम पराई हो, तुम अगले घर जाकर ये करना है वो करना है। माँ 8-10 साल से जब बच्ची होती है उसको सारी बातें सिखानी शुरू कर देती है, जैसे कि वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने नहीं, किसी ऐसी जंग पर जा रही है जहाँ पर उसको ना नज़र आने वाले हथियार अपने पास रखने होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्या औरत इंसान नहीं? माँ बाप कहते हैं तुम पराई हो, तुम अगले घर जाना है। बस यही बात को सुनते सुनते एक बच्ची बड़ी होती है, जवान होती है, फिर उसकी शादी भी हो जाती है। और जब वो ससुराल जाती है और ससुराल में से कोई गलती हो जाती है तो उसको ये कहा जाता है चल निकल जाए यहाँ से, निकल जाए इस घर से। और फिर जब वो लड़की तकलीफ़ में होती है और वो अपने माँ बाप के पास जाती है, भाइयों के पास जाती है, बहन के पास जाती है, तो सब क्या कहते हैं? तुम पराई हो, तुम्हें अपना घर जाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, औरत का घर कहाँ है? वो कौन सा घर है औरत का जहाँ औरत अपना खुद को कह सके ये मेरा घर है? माँ बाप कह देते हैं पराई है, तुम्हें पराया घर जाना है। ससुराल वाले 2 पल में भगा देते हैं, निकाल देते हैं, जुल्म सितम करते हैं। और फिर जब वो माँ बाप से मदद मांगती है तो कहती है बेटे हमने तो तुम्हें पराया धन थे। जैसे माँ बाप के लिए उसकी बच्ची कोई जिम्मेदारी नहीं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बोझ है कि बस 20-25 साल के बाद इसको उतार देना है हर तरह से। फिर वो माँ बाप उस बच्ची को कोई सहारा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या गलती है औरत की? मेरी इस किताब का नाम है मेरी क्या गलती थी। आज मैं अपनी ये कहानी, स्टोरी लिखने जा रही हूँ। इस स्टोरी के अंदर इस दुनिया की हर वो औरत शामिल भी है, और हर वो औरत जो इस कहानी के अंदर मैंने बताया सुनाया, हर औरत को अपनी कहीं ना कहीं झलक ज़रूर आएगी और मेरी इस कहानी की तकलीफ़ हर औरत समझ सकेगी। मैं इस कहानी को लिखने के लिए बहुत हिम्मत बांध रही। मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। आप मेरी ये कहानी, ये स्टोरी ध्यान से सुनना, और अगर हो सके तो अपने घर की औरतों की इज़्ज़त करना। मेरी इस कहानी को कहानी मत समझना, क्योंकि कोई कहानी नहीं,
ये एक ऐसी सच्चाई है जो बचपन से लेके अब तक मैंने सही मुझ पर गुजरी। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं सब कुछ आप लोगों के सामने रख दूँगी, ताकि कुछ लोगों को समझ आए, कुछ को ये समझ आए कि हम कहाँ गलती पर हैं। और मेरा